स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। कारुण्यमकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यवज्जाय लोगमीय सौवसावणम् ऐसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासणो होई। अरहंत भाष्यत्तम गणहर देवे हि गंतियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान महो वही शीर्षान् पयाणि सुबारह कोटि सयेन सुलक्कतिराशि अजुति भरेण सहस 58 पंचव्याणि सयापण मामी जिणिंदवाणी। जय उधर सेन नाहो जैन महाकम पैड पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंतसन। षटखंडागम के चौथे खंड का नाम वेदना खंड है। इसमें कृति अनुयोग द्वार और वेदना अनुयोग द्वार 2 का वर्णन किया गया है। हमारी यहाँ पर धवला पुस्तक 9 में कृति अनुयोग द्वार के आधार से करण कृति का विषय चल रहा है। आचार्य टीकाकार आचार्य ने करण कृति के जो 7 प्रकार के भेद बताए हैं, 4 निक्षेप संबंधी ग्रंथ, गणन और करण कृति, उसमें से गणन कृति और करण कृति पर बहुत विशेष टीका लिखी। हमने करण कृति का प्रकरण प्रारंभ किया था और उसके अंदर ये बताया था कि करण कृति 5 शरीर की औदारिक, वैकृक, आहार, तेजस और कार्मण, इन 5 शरीर के ही इन्होंने कहा था ये मूल करण कृति है। फिर बताया कि कृति के इनके प्रकार कितने हैं, कि 3 प्रकार है, संघातन, परिशातन, संघातन और परिशातन। हम इन शब्दों से परिचित हो चुके हैं। मंजू जी घाट को आप परिचित हो चुके हैं। संघातन किसे कहते हैं, परिशातन किसे कहते हैं, संघातन परिशातन किसे कहते हैं। केवल टेक इन करना, केवल ग्रहण करना, उसको कहते हैं संघातन। टेक आउट, निकालना, उसको कहते हैं परिशातन। टेक इन और टेक आउट, ग्रहण भी करना और निकालना भी, निर्जरा भी करना, उसको कहते हैं संघातन और परिशातन। निकालने को निर्जरा कहते हैं कर्म परमाणु को, ग्रहण करने को संघातन कहते हैं, और दोनों जहां पर हो संघातन और परिशातन कहते हैं। आचार्य ने बताया कि जो पहले के 3 शरीर हैं, कौन से शरीर है मंजू जी? औदारिक, वैकृक और आहार, इनको पहले के 3 शरीर कहते हैं ना। पहले के 3 शरीर, जैसे पहले के 3 ज्ञान किसको कहते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो पहले 3 नंबर आ गए, उनको पहले के 3 ज्ञान। अब यहाँ पर बोल रहे पहले के 3 शरीर, तो आप बोलेंगे मंजू जी क्या शरीर है? औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण। औदारिक, वैकृक और आहारक, तेजस, कार्मण। इसमें औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंशु के। हमारे वर्तमान में जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। देव और नारकियों के वैकृक शरीर होता है, और तेजस और आहारक शरीर केवल मुनिराज के होता है, 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होता है। अब बचे कितने शरीर? 2, तेजस और कार्बन। ये किसके होते हैं? ये सभी संसारी जीवों के होते हैं, है ना। सभी संसारी जीवों के तेजस कार्बन शरीर होते हैं ऐसा कहना सतरूपणा हुई। इसके बाद में वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि जो सतरूपणा है, इसी को हम आपको विशेष ज्यादा और स्पष्ट करके समझाते हैं। तो मंजू जी कितने अधिकार? 3 अधिकार बताए थे। उनका एक का नाम था पद मीमांसा, दूसरा नाम था स्वामित्व, और तीसरे का नाम था अल्पबहुत।
पद मीमांसा में किसको कहते हैं? कौन बड़ा है कौन छोटा? बड़े को कहते हैं उत्कृष्ट, जगन्य कहते हैं, और कौन बीच के है? तो जगन्य, उत्कृष्ट, अजगन्य, अनुत्कृष्ट, चार पद हो गए। ऐसे पद से जिसमें किया जाए तो उसको ये पद हो गए, और इस पद से कौन इस पद का स्वामी है, कौन करने वाला है? कौन करने वाला? तो जीव ही होगा। पुद्गल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम पर शरीर जो करता ना, पुद्गल नहीं, जीव। कौन जीव करने वाला है? तो वो बात बताई स्वामित्व अधिकार में। हमारा यहाँ पर कल स्वामित्व अधिकार समाप्त हुआ। उसके बाद में अब आज से यहाँ पर अल्प बहुत अधिकार शुरू होता है। अल्प बहुत का क्या अर्थ होता है? पहले छोटी बात, कम से ज्यादा, छोटी से लेकर बड़ा। किसमें? 13 पदों में। पद कितने? 13 पद बड़ा। हुए। कैसे पद हुए 13? उदारिक शरीर के 4, उदारिक शरीर के कितने? 4 के 6, 4, उदारिक शरीर के 3, 6, वैक्रिक शरीर के 3, आरक शरीर के 3, 3 या 9, और हमने तेजस और कार्बन दोनों के दो कार्बन, तेजस, 13 पद हो गए। 4। अब इसमें अल्पबोध घटाते हैं किसकी? 13 पद उत्कृष्ट से लेकर, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की बात करेंगे। अल्प बहुत की बात यहाँ पर करने वाले। हमारी मूल पुस्तक में पेज नंबर है 346। कहाँ पर आएंगे हम लोग? कार्बन पुरुषार्थम गति होती है 346। 346 है ना? 346 से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए 346 हमको आज से पढ़ा। अल्प बहुत को कहते हैं, पेज नंबर 346। पीडीएफ में अब पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। प्रवीणा जी पढ़ेंगे। पुस्तक आ गई प्रवीणा जी के पास में? अभी नहीं आई प्रवीणा जी, अभी मंगाना पड़ेगा। चलिए कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। हाँ, मंगवाई हुई है, अभी आई नहीं मेरे पास, पुस्तक आ रही है। पढ़िए, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। चलिए। अल्प बहुत को कहते हैं, हाँ। वह इस प्रकार है। औदारिक शरीर की जघन्य संघातन कृति सबसे स्तोक है, क्योंकि वह सूक्ष्म एकेंद्रिय के जघन्य उपाद योग के ग्रहण किए गए, जो उपाद योग से ग्रहण किए गए औदारिक पुद्गल स्कंदों के बराबर है। उससे जघन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें एकेंद्रीय सूक्ष्म के उस भाव में स्थित होने के द्वितीय समय में जगन्य एकांतानुवृद्धि से ग्रहण किए गए एक समय प्रबंध के साथ प्रथम निषेध को छोड़ तत्कालिक जगन्य उपाद ग्रहण द्रव्य का ग्रहण किया गया है। उससे जगन्य अपन ने अभी कितने पद बोले मंजू जी? पढ़ेंगे। किसकी कौन सी शरीर की बात चालू की? अल्पवत में सबसे पहले किसकी बात की? औदारिक शरीर है ना? यहाँ पर आपका पेंसिल है या कोई भी, तो 2 पॉइंट आए। पहला क्या आया? औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति, और तीसरी लाइन में जहाँ लिखा ना, उससे जगन्य संघातन परश्यतन कृति, ये दूसरा पॉइंट है। तो हमें पता ना औदारिक शरीर में कितने पॉइंट बनेंगे? 6 पॉइंट बनेंगे। संघातन के 2, परिशातन के 2, संघातन परिशातन के 2 कौन से? एक जगन्य और एक उत्कृष्ट। आप लोगों को साथ में बोलना है, आप लोगों को समझना है, क्योंकि आप जितना बोले कस्तूरी जी 6 पॉइंट कैसे बनेंगे? कस्तूरी जी बताएंगे। देखो कस्तूरी जी ने पहले भी हाथ उठाया था, मैं देख नहीं पाया। हाँ बताइए, 6 पॉइंट कैसे बनेंगे? एक जगन्य बनेगा औदारिक शरीर का। अपन ऐसे बोलेंगे, संघातन कृति के 2, परिशातन कृति के 2, संघातन परिषद के 2 कौन से? जगन्य भी और उत्कृष्ट भी। इस तरह से 6 पॉइंट बनाएंगे। इसमें मंजू जी क्या जगन्य बना समझते? कम 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 किसके होती है, उत्तम ज्यादा किसके होती है ना? अपन कहते हैं मुंबई में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास में है, मुंबई में सबसे गरीब कौन है? और बीच वाले। हम लोग किस में रहते हैं? बीच वालों में रहते हैं। बड़ों वाले में सब टाटा बिरला वगैरह से बड़े में रहते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट कौन है, जगन्य कौन है? किस में घटाएंगे? 3 में घटाएंगे, क्योंकि दोनों में घटाएंगे प्रविजन कितने होंगे? 6। किसके शरीर पर? औदारिक शरीर पर। औदारिक शरीर किसको है? हम मनुष्य और तिरंज के पर। इसके बाद में वैक्रिक पर घटाएंगे, आहारक पर घटाएंगे, कार्बन पर घटाएंगे, तेजस पर घटाएंगे। 5 शरीर पर ही घटाने वाले हैं। हमको सिर्फ देखना है कि कैसे जो है ये इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 2 शरीर की बात हो गई है। दो बोल आ गए। कौन से 2 बोल आ गए? पहले जगन्य संघातन कृति कहा, उसके बाद में बताएंगे क्या हमको यहाँ पर कि किसकी किससे बड़ी, कितनी बड़ी है। ये कहते हैं ना भाई इससे बड़ा है, तो कितना बड़ा ये भी तो बताएंगे ना।
क्या बोल रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं तो फिर से रिपीट करते हैं। किससे बड़ा है ये बोलेंगे, हाँ, छोटा और बड़े की कंपेयर करेंगे। तो कौन सी बात अभी कौन से की चल रही है अपनी? औदारिक शरीर की चल रही है जगन्य औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति। औदारिक शरीर की चल रही है और औदारिक शरीर के 4 है। तो पहले औदारिक शरीर के बाद में उन्होंने बताया सबसे स्तोक है, सबसे अल्प है। तो उसका स्वामी कौन बताया? हमको वहीं से पढ़ना। कौन स्वामी कौन बताया उसका? सूक्ष्म एकेंद्र जी। क्यों सूक्ष्म एकेंद्र क्यों बताया? कि उसके ही जगन्य होती है। किसके होती है? सूक्ष्म एकेंद्र जीव के सबसे जगन्य होती है। देखो ये यहाँ पर अगर आप एक चार्ट देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, दिखाई पड़ा भी आपको? अभी नहीं दिखाई पड़ा? दिखाई दिया, दिख रहा है। देखो यहाँ पर 13 पदों का अल्पबहुत कहने वाले हैं। तो हमने लिखा अल्पबहुत। अल्पबहुत कौन सा था? स्वस्थान अल्पबहुत, परिस्थान अल्पबहुत, सर्व परिस्थान अल्पबहुत। यहाँ पर 2 ही की बात करने वाले, स्वस्थान अल्पबहुत और परिस्थान अल्पबहुत। अब आपको क्या मतलब होता है अल्पबहुत का? तो हम अर्थ समझते ही हैं कि छोटे से लेकर बड़ी तक। स्वस्थान और परिस्थान अल्पबहुत में क्या अंतर है? मैं बताता हूं आपको। जैसे कि औदारिक शरीर के 6 पद हैं, उन्हीं में कौन छोटा कौन सा बड़ा करना, वो कहते हैं स्वस्थान। केवल वैक्रिक शरीर में 6 पदों की बात करना, वो बोलेंगे वैक्रिक शरीर का स्वस्थान अल्पबहुत। केवल आहार शरीर की स्वस्थान का बात करना, उसको बोलेंगे स्वस्थान। लेकिन जैसे कि आहारक शरीर भी औदारिक शरीर वालों के होता है और औदारिक शरीर के भी औदारिक होते हैं, अब दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो हो जाएगा स्वस्थान परिस्थान, सर्व परिस्थान हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ही की बात है, कहां पर भी 3 आते हैं सर्व परिस्थान, उसकी बात अभी नहीं। यहाँ पर तो क्या करेंगे, जब दोनों को मिलाकर बात करें तो उसको कहेंगे परिस्थान, और जब करेंगे तो स्वस्थान। इस तरह से दोनों की बात को मिलाकर कहेंगे स्वस्थान और परिस्थान। अभी किसी भी मार्गणा में बात करना तो उसके अंदर केवल उसी को लेकर बात करना। जैसे अपन नरक गति की बात करें, मैं स्वस्थान अल्पबहुत बताऊं, नरक गति में कितने जीव हैं और मनुष्य गति में कितने जीव हैं, देव गति में कितने जीव हैं और तिर्यक गति में कितने जीव हैं। तो अपने को पता है कि देववासी में ये कहना कि भवनवासी कितने हैं, व्यंतर कितने हैं, ज्योतिषी कितने हैं, वैमानिक कितने हैं, लोकांतिक देव कितने होते हैं, ये देवों का स्वस्थान अल्पबहुत हो गया कि भाई लोकांतिक देव काम में, उससे भवनवासी, उससे व्यंतर, उससे ज्योतिषी, उससे वैमानिक, जो भी है, मतलब सबसे सर्वार सिद्धि के काम में, तो जो उनसे कम ज्यादा वो किस देव गति में लगाया तो हो गया स्वस्थान। लेकिन अगर हमने शुरू से कर लिया कि लोक, हमें पता कि सर्वार सिद्धि में कितने हैं और हमें पता छठे गुण स्थान में कितने, मतलब मनुष्य गति के भी आ जाए, देव गति के भी आ जाए, उसकी चिंता नहीं करें और अंत में तिरंज तक ले जाए, तिरंज ही अनंत, एकेंद्रीय अनंत का होगा, अनंत होगा। तो शुरू करेंगे 14 गुण स्थान से कि 14 गुण स्थान में सबसे कम है। जब लाखों में आएंगे तो वहां पर सर्वार सिद्धि चले जाएंगे, फिर नीचे में आ जाएंगे, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, देव में जाए, नरक गति में जाए, तो उसको कहते हैं मिक्स स्वस्थान परिस्थान बात करते हैं। यहाँ अपने प्रकरण में किसकी बात चल रही है? 5 शरीर की बात चल रही है। केवल औदारिक शरीर की बात करना, उसको कहेंगे स्वस्थान अल्पबहुत, इसके 6 पद होंगे। केवल वैक्रिक शरीर की बात करना स्वस्थान। लेकिन इन शरीर को मिलाकर बात करना, कि जैसे अपन ने कहा कि औदारिक शरीर की बात कर ले, उसमें तेजस की भी बात कर ले, कार्बन की भी बात कर ले, तो तेजस के 4, कार्बन के 4 और औदारिक के 6, तो क्या हो जाएंगे? 14 पद बन जाएंगे ना। 6 पद बनेंगे अपने औदारिक शरीर के, 4 पद उसके लेंगे, तो उनको मिलाकर जब आप बात करोगे तो उसको कहेंगे स्वस्थान परिस्थान अल्पबहुत। आचार्य पहले स्वस्थान कह रहे हैं, बाद में हमको परिस्थान भी बताएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि स्वस्थान अल्पबहुत क्या होता है, परिस्थान अल्पबहुत क्या होता है। इनकी चर्चा बहुत बार आने वाली आगे इस मतलब धवला पुस्तक में स्वस्थान और परिस्थान की लेकर बात आने वाली। अब यहाँ पर उन्होंने शुरू किया, किसका किया? औदारिक शरीर का किया। तो देखो इधर की टेबल देखो, औदारिक शरीर लिखा मैंने, वैक्रिक शरीर लिखा, यहाँ पर आरक शरीर लिखा, फिर इधर तेजस और कार्बन लिखे। देखेंगे आपको जगन्य संघातन कृति, जगन्य संघातन परिशातन कृति, जगन्य, इस तरह से मैंने टेबल बनाई।
आप कहेंगे टेबल में अंतर क्या, आपने देखा होगा कहीं पर लाल कलर है कहीं पीला है, यहाँ पहला लाल है, फिर दो में जो व्हाइट है फिर लाल है, यहाँ पर अलग अलग कलर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कृति तो होती है, मैंने कलर कैसे दिए आपको बताता हूँ समझने के लिए, अल्प समझने के लिए। सबसे पहले कौन सी कृति होगी? संघातन कृति होगी, क्योंकि जन्म लेने के प्रथम समय में जो आहार का ग्रहण करता है संघातन होता है। उसके बाद में क्या होगा कि वो दूसरे समय से लेकर लेगा भी और छोड़ेगा भी, तो क्या आएगा आशा में? संघातन और परिशातन दोनों आएंगे, दूसरे समय से दोनों आएंगे। और अंत में जाके परिशातन होता है। परिशातन कब होता है? अंत में। तो हमने इसको क्रम कैसे रखा कि कुछ भी लिख दिया अपन, संघातन, संघातन, परिशातन और परिशातन। तो तीनों के जगन्य ले लिए, तीनों के उत्कृष्ट ले लिए, तो ये 6 पद बन गए औदारिक शरीर में। तो कैसे बनेंगे? औदारिक शरीर की जगन्य संघातन, औदारिक शरीर की जगन्य संघातन परिशातन, औदारिक शरीर की जगन्य परिशातन। अब किसका नंबर आ जाएगा प्रवीणा जी? उसका उत्कृष्ट आ जाएगा। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन, कौन सा आएगा? औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन परिशातन। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? औदारिक शरीर की केवल परिशातन। हमने कैसे याद किया उषा दोषी कि पहले संघातन होता है पहले समय में, दूसरे समय से लेकर ग्रहण और त्याग दोनों होता है, तो हमने संघातन परिशातन का नंबर दिया। उसके बाद में क्या होता है? केवल परिशातन होता है। ये बात औदारिक और वैकृतिक शरीर में तो बैठती है, लेकिन अल्प बहुत में आहारक शरीर में क्रम बदल जाएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों बदलेगा। लेकिन पहले अपने को अल्प बहुत के विषय में प्रवेश करना है तो इतना तो समझना पड़ेगा क्रम कैसे करें। हमको समझने में ये आसानी लगती है कि पहले ग्रहण होता है तो संघातन हो गई, और संघातन जनरली कल्पति उत्पाद योग, पहला समय क्या होता है? उत्पाद योग का होता है। उसके बाद में क्या होता है? दूसरे समय से चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एकांत अनुमति चल रही, लेकिन होगा क्या? संघातन और परिशातन। तो दूसरे में परिशातन भी होगा और संघातन भी होगा। और अंत में क्या होता है? जब भी कहीं पर होगा तो परिशातन होगा। वो कैसे होगा हमने देखा है और यहाँ पर भी आगे समझने वाले हैं। तो हमारा क्रम क्या है? संघातन में एस, संघातन परिशातन में एस पी, और परिशातन में अपने का पी। अपन याद करने के लिए एस एस पी पी ऐसे करें। अब मैंने इनको कलर दे दिए, इसलिए दे दिए कि यहाँ पर है ना आगे उल्टा क्रम आएगा। तो संघातन का देखो मैंने क्या कलर दिया आपको, देखो कि संघातन का मैंने येलो कलर, पीला कलर दे दिया। उसके बाद में मैंने संघातन परिशातन का लाल कलर दे दिया और परिशातन दे दिया। 3 कलर ले लिए अपन ने। कौन सा कलर ले लिया? 3 कलर ले लिए। अब ये जो कॉलम है औदारिक शरीर का, तो इसमें तो वही बैठा, देखो पहले पीला, लाल, सफेद, जगन्य संघातन परिशातन, संघातन परिशातन और परिशातन। नीचे फिर उत्कृष्ट का भी एक क्रम चल गया। लेकिन जब आप अन्य चार्ट देखेंगे, आहार शरीर वगैरह के देखेंगे, तो वहां पर क्रम बदल गया। यहाँ पर देखो 2 एक साथ वाइट आ गए, तो वो अपन समझेंगे जब आएंगे। लेकिन समझने के लिए पहले चार्ट तो समझ ले कि भाई ये होती है। हमने कलर ही ऐसे बना दिए। यहाँ पर क्या बनाए? संघातन पद, लेकिन 6 पद 6 पद और 6 पद लिखे। अब आचार्य क्या करेंगे? शुरू करेंगे औदारिक और वैकृतिक में बिल्कुल यही क्रम है जो अपन ने देखा। पहले जगन्य के 3, फिर उत्कृष्ट के 3। वैकृतिक में भी 3 जगन्य के और 3 उत्कृष्ट के। ये बात समझने में आसानी होती है। औदारिक और वैकृतिक दोनों के कितने 6 पद है। हम पढ़ने जाएंगे, पढ़ने में तो अपने को 5 मिनट लगेगा। समझ लेते हैं अपन पहले कि कैसे पद बने, तुमको समझेंगे। तो प्रवीणा जी आपको ख्याल में आ रहा ना कैसे बनेंगे औदारिक शरीर के? औदारिक वैकृतिक के बिल्कुल सरल है। क्योंकि हमने याद कैसे किया? पहले समय में संघातन होता है, उसके बाद में संघातन परिशातन होता है, बाद में परिशातन। तो संघातन को एस, उसको अपन ने दिया येलो कलर समझने के लिए। उसके संघातन परिशातन को अपन ने रेड दिया, और उसके बाद में अंत में परिशातन को अपन ने व्हाइट कलर दिया। कोई भी दे सकते हैं। घटित कैसे होंगे? पहले तीनों के जगन्य लेंगे, फिर तीनों के ये लेंगे। अभी हमने अशोका जी ने औदारिक शरीर के पढ़े, तो कौन से 2 पढ़े होंगे? पहले पढ़ा औदारिक शरीर के जगन्य संघातन कृति किसके होती है। दूसरे में क्या आएगा उषा दोषी? औदारिक शरीर के जगन्य संघातन परिशातन कृति किसकी होती है। तीसरे में क्या आएगा कस्तूरी जी? औदारिक शरीर की जगन्य परिशातन। हाँ, आशा में आगे की 3 बोलेंगे।
चौथा, पांचवा, छठा। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति किसके होती है? दूसरा, औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संघातन परिशातन किसके होती है? परिशातन संघातन कृति, उत्कृष्ट परिशातन संघातन कृति और औदारिक शरीर की उत्कृष्ट परिशातन कृति अंतिम समय में। 6 पद हो गए, है ना? मतलब इसका नंबर भी आएगा। ये तो अपने प्रश्न बनाए थे, लेकिन याद रखा है 6 किस क्रम से आएंगे? 3 जगन्य के आएंगे और 3 उत्कृष्ट के आएंगे। अब ये क्या बताएंगे आचार्य इन बोलों में? क्या बताएंगे कि पहले से दूसरा कितना बड़ा है, दूसरे से तीसरा कितना बड़ा है, तीसरे से चौथा कितना बड़ा है, चौथे से पांचवा कितना बड़ा है, और पांचवे से छठा कितना बड़ा है। उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि छठा तो अंत में आ ही गया है। तो 6 बोले ना, तो 5 अंदर आएंगे। पहले से दूसरा कितना बड़ा है ना? दूसरे से तीसरा कितना बड़ा है, तीसरे से चौथा कितना बड़ा है, चौथे से पांचवा कितना बड़ा है, और पांचवे से छठा कितना बड़ा है। बोले 6, तो बीच में अंतर कितने पड़ेंगे? 6 पड़ेंगे। मंजू जी, मैं बिल्कुल, आप ये मत सोचिए आप बिल्कुल ऐसा इस तरह से चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। तो 6 पद है और 5 बीच में आएंगे। अब कितने बड़े हैं? तो अपन कहते हैं ना, अरे छोटे से तो बड़ा वाला दुगना है। कई क्या होता है? दुगना है। कई बार बोलते हैं ज्यादा अंतर नहीं है, 6 महीने का ही अंतर है, 1 साल का ही अंतर है, 1.5 सवा साल का ही अंतर है। और बोलते हैं नहीं बहुत अंतर है, 113 10 साल का अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। एक की तो शादी हो गई, दूसरा भी स्कूल में जा रहा है, ऐसा होता है ना अंतर। तो दोनों में कितना बड़ा और कितना छोटा है, यहाँ पर 2 प्रकार से अंतर आएंगे। बड़े बड़े बताएंगे ना आगे, कैसे बताएंगे? या तो असंख्यात गुणा है या विशेष अधिक। क्या बोलेंगे? विशेष अधिक मतलब कैसे बोलेंगे? जैसे 10 से 11 विशेष अधिक है। कितना विशेष अधिक है आशा बहन? 1। जैसे बोलेंगे 10 से 12 कितना विशेष अधिक है? आप लोग इस गणित को समझो, क्योंकि आगे अपन धवला में पढ़ने। विशेष अधिक का मतलब क्या हुआ? जैसे 10 से 12 कितना 10 से 12 कितना अधिक है? क्या दुगना है? क्या आगे? नहीं, विशेष अधिक है। कितना है? दुगना है। दुगना है, दुगना नहीं है, 2 अधिक है। लेकिन मैं कहूँगा 10 से 20 कितना है? कि दुगना है। 10 से 3 कितना है? तिगुना है। 10 से 100 कितना है? 10 गुना है। तो असंख्यात गुणा है, संख्यात गुणा है कि अनंत गुणा है? यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर जगह कितना आएगा? असंख्यात गुणा आएगा या विशेष अधिक आएगा। तो एक तो बात बताएंगे कितना गुणा है, दूसरा पॉइंट क्या है? किसके होती है, तो इसका स्वामी कौन था जो अपन पढ़ के आए। बस यही अल्प बहुत है। औदारिक शरीर के स्वस्थान अल्प बहुत में 6 पॉइंट है। पहले 3 जगन्य के, फिर 3 उत्कृष्ट के। क्रम क्या है? संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन। फिर बताएंगे कि पहले से दूसरा कितना बड़ा है, तो अधिकतर बोलेंगे असंख्यात गुणा, उससे कितना असंख्यात गुणा। जहां पर विशेष अधिक होगा वहां पर विशेष अधिक बताएंगे। और क्या बताएंगे? और ये बताएंगे उसका स्वामित्व से। जैसे पहले बोला, औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति सबसे स्तोक है, मतलब अल्प है, थोड़ी है। स्तोक मतलब थोड़ी है, अल्प है। फिर इमीडिएटली लिखा हो किसके होती है? कि सूक्ष्म एकेंद्रीय जगत कैसी होती है? क्योंकि संघात जगन्य उपपाद योग से होती है। पहले समय में होती है, जगन्य उपपाद योग से होती है, ये उन्होंने बता दिया। दूसरे में क्या लिखा है? फिर से पढ़िए अशोका जी, दूसरे में क्या लिखा है? उससे जगन्य, दूसरा पॉइंट, उससे जगन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय सूक्ष्म के उस भव में स्थित होने के द्वितीय समय में जगन्य एकांतानुवृत्ति से ग्रहण किए गए एक समय प्रबंध के साथ प्रथम निषेध को छोड़ तत्कालिक जगन्य उपाद द्रव्य का ग्रहण किया गया है। तो इसमें कितनी बात आ रही है? जगन्य उपाद आ रहा है, एकांतानुवृत्ति आ रहा है, द्वितीय समय आ रहा है। किसमें आ रहा है? अपन बोल रहे हैं पहले से दूसरे को कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। इन शब्दों को अपन बार बार परिचित होंगे ना, तो अपने को समझ में आएगा। हम फिर से आपको बताएंगे, आप बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करें। हम देखिए पहले पॉइंट पे तो बराबर बता दिया कि औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृषि किसके होती है? कि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के होती है। कब होती है? कि जन्म लेने के पहले समय में उपाद होता है और जगन्य योग होता है, तब उसके सबसे कम परमाणु ग्रहण करता है, तो वो बात तो समाप्त हो गई।
दूसरे में अब संघातन के बाद में किसको लेंगे, संघातन परिशातन, दूसरे पॉइंट पर। तो उसी के लेने किसके, औदारिक शरीर की जगन्य संघातन परिशातन कृति 2 नंबर पर है। तो पहले क्या बताया कि पहले से दूसरा कितना बड़ा है, आपने ध्यान दिया होगा, लिखा होगा असंख्यात गुणा है। अब क्या बताते हैं, किसके होती है, कब होती है, कहाँ होती है। अब क्या बता रहे हैं, किसके होती है, कब होती है, कहाँ होती है, किसके होती है, कब होती है, कहाँ होती है, दूसरे पॉइंट पर। तो देखो दूसरा पॉइंट भी जगन्य है। तो जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव था उसके पहले समय में उपाद योग था तो जगन्य संघातन हो गया, और दूसरे समय में भी जगन्य योगी चल रहा उसका, लेकिन एकांतानुवृद्धि हो गया, उसके दूसरे समय में जगन्य संघातन परिशातन कृति होगी। एक ही जीव है, वो कोई जीव है जो जगन्य जीव है, उस जिसके पहले समय में उपाद योग से जगन्य संघातन कृति हुई थी औदारिक शरीर की, उसी जीव के दूसरे समय में, अब समय तो बदल गया, दूसरा समय, जीव वही है, एकेंद्रीय वाला ही है, लेकिन कब होती है दूसरे समय में, उस समय योग कौन सा, उस समय एकांतानुवृद्धि योग हो गया। उसमें क्या हो गया, एकांतानुवृद्धि हो गया। 2 पॉइंट हुए, कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए। बताइए ममता जी दोषी 2 पॉइंट, पहले मुग्धा जी बताएंगे। मुग्धा जी दोनों पॉइंट सबको समझाइए, आराम से समझाइए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं मंजू जी आपसे पूछने वाला हूं क्योंकि सरल है, कठिन नहीं पूछूंगा किसी से, कठिन मैं खुद बताऊंगा। औदारिक शरीर की जघन्य संघातन कृति अल्प है, वो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को जघन्य उपपाद योग से ग्रहण करता है, और दूसरा है जघन्य संघातन परिशातन कृति, उससे असंख्यात गुणी है, और द्वितीय समय में जघन्य एकांत वृत्ति से वो ग्रहण करता है। क्या करें? तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में क्या अंतर है आशा बहन, टेबल बनाएंगे, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में लिख दिया, पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना, पहले बोलेंगे उसका प्रमाण कितना है कि असंख्यात गुण प्रमाण है ना, पहले से दूसरी बड़ी है तो कितनी प्रमाण क्या हो गया, असंख्यात गुण। अब बताएंगे स्वामी, तो स्वामी दोनों में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव, ठीक है। अब बताएंगे कब होती है कि जन्म लेने के प्रथम समय में, और ये होते हैं जन्म लेने के द्वितीय समय में। फिर बोलते हैं उसमें योग कौन सा है कि उस समय उपाद योग है, उस समय एकांतानुवृत्ति है। बस इतने ही पॉइंट है। प्रवीणा जी याद आता है ना, योग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उपपाद योग, एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग। जगन्य जन्म लेने के प्रथम समय में उपपाद योग होता है, एक ही समय होता है। एकांतानुवृत्ति कब होता है, दूसरे समय से लेकर उषादोषी कब तक होता है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक होता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में क्या होगा, परिणाम योग शुरू हो जाएगा। योग बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बराबर भी रह सकते हैं, जैसा परिणाम होगा वैसे योग होंगे। यहाँ पर पहले 2 बॉल में किसको लिया, पहले बॉल में लिया उपपाद योग, दूसरे बॉल में किसको लिया, एकांतानुवृत्ति। हमको पता है उपपाद योग से एकांतानुवृत्ति भी असंख्यात गुणे होते हैं। हमारे 84 योग स्थान के अल्प बहुत आए हैं, जीव कांड कर्मकांड देखना पड़े, घुमटसार जी में आए हैं वहां पर, तो वहां पर बताया कि उपपाद योग होते हैं सभी के। ये कैसे हो गए उषा दोषी, ये अपने 14 जीव समास होते हैं ना, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के संगी और असंगी, ये कितने हो गए, 7 हो गए। इनके पर्याप्त बताओगे 14 हो गए। फिर इसमें जगन्य उत्कृष्ट दोनों लगाएंगे तो फिर 3 योग लगा देंगे तो पूरे 84 हो जाएंगे। सीधी गणित है, 14 में इसको आप गुणा करेंगे, 14 में 6 का, 2 किसका, 14 में पहले 2 का गुणा किया 28 कैसे हो गए, जगन्य और उपपाद। फिर 3 गुणा कौन सा किया, उपपाद, एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग। मेरे को पहले बता देंगे 84 योग स्थान कैसे हुए, कोई बात नहीं, हम जल्दी से 84 योग स्थान कैसे मैं बताता हूँ। जीव समास कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये तो सबको याद है, 14 होते हैं। अब इनके जीव समास में जगन्य और उत्कृष्ट के भेद कर दिए तो 14 के कितने हो गए, 28। और योग कितने होते हैं, 3, कौन से, उपपाद योग, एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग। तो 28 में 3 का गुणा करेंगे तो सही है, 84 सही है मंजुला जी, गलत तो नहीं हो रहा है, बराबर। चलो आप लोगों ने बोल दिया, अच्छा। लेकिन ये वहां लिखा हुआ है कि 84 स्थान, प्रवीणा जी समझे कैसे 84 स्थान। अब उन्होंने वहां पर जो ना 29 स्थान शुरू के सारे इनके ही लिए,
उपाधियों के, फिर एकांतानुवृत्ति का आते हैं, उससे जो उपाधियों के बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं यहाँ पर। अभी तो अपने जगन्य की बात चल रही थी, 2 जगन्य योग की बात हुई। अशोका जी क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल। अपने बिल्कुल इससे 2 ही clear पॉइंट पढ़े, 2 ही पॉइंट पढ़े, लेकिन क्या पढ़ा? कितना गुना बड़ा है, स्वामी कौन है, कब होती है, और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा कि जिसके होती है उसके योग कौन सा है, उपाधि योग है, एकांतानुवृत्ति है, और ये है। अब तीसरा पॉइंट एक बार मैं बोलूं जी, एक बार बोलूं जी। आप बोलो बोलो, जब बोलेंगे तो याद होगा ना, जो बोले मैं तो चाहता ही हूँ। जगन्य संघातन कृति किसके होती है कि जगन्य संघातन कृति सूक्ष्म एकेंद्रिय के होती है और प्रथम समय में होती है और योग उत्पाद योग में होती है। और उसी दूसरे पॉइंट लेते हैं। एक बार बताओ अशोका जी, एक मिनट, आप जो बोले किसके होती है ऐसा बोलेंगे तो ये तो हो गया अपना स्वामित्व प्रकरण। अल्पभूत में कैसे बोलेंगे? कितनी बड़ी होती है, जिसके होती है वो कौन है ना, कहाँ कब होती है, और उसका योग क्या है, ये उन्होंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर अपना अल्पभूत चल रहा है, तो यहाँ पहले प्रमाण मीमांसा करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि जिसके होती किसके होती है। तो वो बाद में आपको स्वामित्व प्रपणा में 3 बोल लगाएंगे कि वो जीव कौन है, कब होती है, और उसके जो है कौन सा योग है। इस प्रकार से 3 उसको स्पष्ट करने के लिए हुई है। अब हम आगे का तीसरा पढ़ेंगे। मुग्धा जी पढ़िए आगे का तीसरा। जघन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें पर्याप्त सर्व लघु और दीर्घ विक्रिया काल के अंतिम समय में रहने वाले बादर वायु का मंजुला जी डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, म्यूट कीजिए आप। अरे मेरे यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा। आप म्यूट कर लीजिए, आपके हेडफोन से आ रहा होगा, म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। ठीक हो गया, हो गया। एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। जघन्य परिशातन कृति, उससे जघन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें पर्याप्त सर्व लघु काल में उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले और दीर्घ विक्रिया काल के अंतिम समय में रहने वाले बादर वायु कायिक जीव के एकेंद्रीय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण किए गए अंत के औदारिक उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया है। मतलब औदारिक कर्म परमाणु के ग्रहण किया। ये अपन जब पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि क्या क्या शब्द आ गए, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ना आपको तो समझ, इसको समझने की कला आनी चाहिए। जैसे आप लोग खाना वाना बनाते तो बहुत कला होती है, अलग अलग तरह की होती है। अब यहाँ पर क्या करनी है हमको, तीसरे पॉइंट पर क्या आया, जगन्य परिशातन कृति किसके, औदारिक शरीर के, मतलब हमारा औदारिक शरीर है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि जब अपने जन्म लिया था तब उसके पहले समय में संघातन कृति हुई, दूसरे समय से हमारी चालू हो गई संघातन परिशातन कृति हो गई। अब ये अंतिम समय शरीर छूट जाएगा तो परिशातन कृति तो हमने अगर औदारिक शरीर में घटाएंगे ओक प्ररूपणा में, तो वो तो हमने अयोग के लिए में घटाई थी, और हमको तो अभी तो हम अयोग के लिए जा नहीं सकते, वैसे भी पंचम काल है, अभी तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तो औदारिक शरीर वालों को कैसे घटाएंगे, तो ये कला होती है, नहीं है तो कैसे बनाए। आप लोगों को कोई नहीं हो सुविधा तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा, कोई बताना चाहेगा। ये बात वैकृतिक शरीर में भी कला घटेगी और ये बात उसमें भी चलेगी। जैसे आप लोग सिलाई करते हैं तो पजामे की सिलाई करना, पेंट की सिलाई करना, जिसको सिलाई आता है वो दोनों की कर लेगा, सिलाई आना चाहिए ना। तो जिसको परिशातन कृति घटाने की कला आती है वो औदारिक शरीर में भी घटा लेगा, वो वैकृतिक शरीर में भी घटा लेगा। कला आनी चाहिए अपने को। जिसको चाय गर्म करना आती है वो दूध भी गर्म कर लेगा, वो पानी भी गर्म कर लेगा नहीं कर लेगा। तो क्या आना चाहिए, गर्म करने की कला आनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि है तो औदारिक शरीर, और अपना जन्म जब दूसरे भाव में चले जाएंगे तो दूसरा भाव आ जाएगा, वापिस उपाधि योग आ जाएगा। हमें परिशातन कृति कैसे आए मंजू जी? अपने वर्तमान भाव में जब आए तो उपाधि योग था, संघातन हो गया, जगन संघातन हो गया, दूसरे समय में संघातन परिशातन हो गया, विभाजित अंतिम समय तक विभाजित, चाहे आप सूरत में रहो चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपकी क्या रहेगी, संघातन परिशातन करती चलती रहेगी। वो भाव पलट गया तो वापिस उपाधि योग आ जाएगा, तो संघातन गति हो जाएगी। तो हम परिशातन गति कैसे घटाए, ये कला कौन बताएगा? ये कला अपन ने खाना तो बहुत बनाया और काम अच्छा बनाते हैं, महाराज के लिए रसगुल्ला बना लेते हैं, आहार देने में हम एक्सपर्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये बताओ कि कैसे करेंगे। इसमें एक बात इन्होंने की है, क्या किया
कि अपने पास में एक शरीर है ना, विक्रिया करके दूसरा शरीर बनाने का। किसका बनाने का? विक्रिया करके दूसरा शरीर बनाने का। जी जी विक्रिया समझते हैं, विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया की थी, किया। लेकिन अब यह जगन्य घटानी है, तो जगन्य में अपने को केवल वायु का एक जीव को लेना है, बाकी आप पंजन लेंगे, बाकी आप पंजन भी को ले सकते हैं। किसी ने फिर अनम्यूट किया है, उसके कारण इको आ रहा है थोड़ा सा। तो उषा जी का खुला उससे आ रहा है। नहीं कोई बात उषा जी वाले उससे आ रहा है। अभी अपन पहले समझ रहे हैं, ये पद समझना, समझना बहुत जरूरी है। पढ़ना तो अपन अभी 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कैसे परिशातन घटी घटाना आप समझे कि अभी इस जन्म में तो नहीं होगी, तो विक्रिया करेगा और अपने को जगन्य करनी है, तो उसका स्वामी कौन लेना है? वायु का। अब हमको बताया कि वायु का में सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, लेकिन सूक्ष्म वायु का ही जीव विक्रिया नहीं कर, सूक्ष्म कोई जीव विक्रिया नहीं करता, तो कौन सा लेंगे? बादर वायु का एक लेंगे। और अपर्याप्त अवस्था में नहीं करते, पर्याप्त अवस्था में करते। अब पर्याप्त अवस्था में आगे कौन सा योग होगा? उसके उपाद योग होगा, एकांतानुवृद्धि होगा कि परिणाम योग होगा कि परिणाम योग होगा, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही उसके जो एकांतानुवृद्धि योग था, अब इसको अपन ने पर्याप्त अवस्था लिया आशा में, तो कौन सा योग हो जाएगा? परिणाम योग होगा। हाँ, अब कितना आनंद आ रहा, पहले उपाद योग लिया, फिर एकांतानुवृत्ति लिया, फिर परिणाम योग लिया, कितना क्रम से चल रहा कि चल रहा? आनंद आया कि नहीं आया? क्रम से चल रहा ना। पहले जगन्य संघातन लिया था, तो उसमें क्या था? उपाद योग था। उसी जीव के दूसरे समय में हो गया संघातन परिशातन हो गया, लेकिन अब परिशातन घटित करने के लिए क्या करना पड़ा? किसी बादर वायु का एक जीव को लिया, और वो कौन सा लिया? पर्याप्त अवस्था में लिया। अब जो विक्रिया कर रहा है ना, जब वो विक्रियक शरीर बनाना है, तो उसके मूल शरीर का क्या होगा आशा में? उसका ग्रहण नहीं हो रहा, अब विक्रिया कर रहा है, तो उसकी परिशातन शुरू हो जाएगी। अब उसको जगन्य घटित करना है, तो क्या करेंगे? लंबे समय तक विक्रिया कराएंगे और उसका अंत का समय लेंगे, क्योंकि हमें जगन्य घटित करना है। जगन्य क्या घटित करना? परिशातन गति। परिशातन गति किसके होंगे? मूल शरीर के परमाणु का खिरना और ग्रहण नहीं होना। अगर हमें उत्कर्ष घटित करने होते ना, तो जैसे विक्रिया की उसके पहले समय में घटित हो जाती है, लेकिन हमको क्या घटित करना है? जगन्य घटित करना है। तो उस आदमी ने, मतलब उस वायु का एक जीव ने क्या किया? विक्रिया की। उसको क्या बोलते हैं? उत्तर शरीर। और जो उसका पहले वाला शरीर उसको क्या बोलते हैं? मूल शरीर। तो परिशातन गति किसकी घटेगी? जिसमें उपाद, जिसमें संघातन घटाता, जिसमें संघातन परिशातन घटाता, उसी मूल शरीर के अंदर अब जब परिशातन गति घटेगी, तो क्या करना पड़ेगा? विक्रिया दीर्घ काल तक लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? दीर्घ काल तक लेनी पड़ेगी। और विक्रिया के अंत में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अपने अंतर्मूर्ति है, उस अंतर्मूर्ति में विक्रिया करने का काल भी निश्चित है। ऐसा नहीं कि आप 100 साल ले लो, 2 साल, अंतर्मूर्त है, लेकिन अंतर्मूर्त बड़ा अंतर्मूर्त लिया ताकि उसकी परिशातन हो जाए, और उस समय अंतिम समय में मूल शरीर की जगन्य परिशातन उत्पत्ति होगी। अब आपको ये बात मुझे समझानी है, पढ़ना भी है और समझाने भी है। मैं आशा बहन से करता हूँ रिक्वेस्ट जी। पहले तो है ये अपने औदारिक शरीर की अपन अल्प बहुत देखेंगे, तो उसमें जगन्य का देखेंगे। तो जगन्य में संघात करके स्तोक, मतलब वो बहुत कम परमाणु ग्रहण करता है, तो उसमें जीव लेंगे सूक्ष्म एकेंद्रीय। और सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव प्रथम समय में जो परमाणुओं को ग्रहण करेगा उपपाद योग से, तो उसको हम बोलेंगे संघातन कृति। और उसके बाद वो कितना होता है कि औदारिक उद्गल स्कंदों के बराबर परमाणु ग्रहण करता है। फिर उसके बाद में दूसरे समय में जगन्य संघातन परिशातन कृति जो होती है, वो असंख्यात गुणी होती है। वह एकेंद्रीय सूक्ष्म जीव है, वो उस भाव में जितने भी मतलब स्थित है, दूसरे समय में एकांतानुवृद्धि योग से जो सारे परमाणु प्रथम समय में जो ग्रहण की थी उसको छोड़ करके सारे ग्रहण करेगा। और तो उसके होगी संघातन परिशातन कृति। और उसके बाद में जो तीसरे समय में उसके जघन्य परिशातन प्रति, उससे भी असंख्यात गुणी है। और उसके बाद में सर्व लघु काल में जघन्य परिशातन कृति होगी, वो भी असंख्यात गुणी होगी।
और वो विक्रिया के द्वारा, जैसे वायु का एक जीव है, बादर है, एकेंद्रीय एक बादर, विक्रिया से विक्रिया के शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करेगा, और जो पुराना शरीर औदारिक शरीर उसके परमाणुओं को निर्जरित निर्जरित करेगा। तो इस प्रकार से उसके बहुत अच्छा प्रयास किया आपने बहुत विस्तार से प्रयास किया है। इसको अपने को संक्षेप में बताना है। बहुत अच्छा प्रयास, कोई गलती कहीं भी नहीं है, और यही इस तरीका है कि अपन धीरे धीरे इसमें परफेक्ट होंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ तो आप तो बुरा मत मानना कि मुझे किसी को वो क्यों, मैं किसी में पूछ, ऐसा है कि किसी को पूछना है और अपन जितनी बार बोलेंगे उतनी बार स्पष्ट होगा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ऐसा मुझे पता है कि विषय थोड़ा गंभीर है, और पहले ही मैंने आपको बोला है कि कर्णाड योग का विषय है, षटकंडागम का विषय है, कठिन है, लेकिन हम तो प्रतिज्ञा पूर्वक इसको समझ रहे हैं और अभी तक हम यहाँ से हिले नहीं है। तो आप लोगों से बार बार पूछूंगा मैं। अब मैं पूछूंगा विभा जी पंडित जी से पूछूंगा, उनका बहुत देर से नहीं सुना। बोलो। हाँ सर। बढ़ानी चाहिए मुझे, तीसरे नंबर की चाहिए। संघातन परिशातन कृति कैसे घटित की आचार्य ने? एक तो हो गया प्रमाण और एक हो गया स्वामी। बात करें प्रमाण तो सरल है, असंख्यात गुण है। दूसरे से तीसरा का प्रमाण, वो कहते हैं प्रमाण मीमांसा। हमको करना है स्वामी मीमांसा। स्वामी मीमांसा में किसके होती है, कब होती है, उसकी क्या विशेष कंडीशन है, इसको बताना स्वामित्व की। तो आप बताएंगे स्वामित्व को। स्वामित्व में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव है, उसके एकांतानुवृद्धि से ग्रहण करके दूसरे समय में आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ये म्यूट हो गए। गलत है जी, म्यूट हो गया। प्रणाम योग आएगा, प्रणाम योग से आएगा, एकांतानुवृद्धि नहीं आएगा। हाँ चलिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में सूक्ष्म एकेंद्रीय है, दूसरे पॉइंट में सूक्ष्म एकेंद्रीय है, तीसरे पॉइंट में बादर वायु का एक जीव है। आप लिख सकते हैं आगे पर। पहले पॉइंट में सूक्ष्म एकेंद्रीय है, दूसरे पॉइंट में सूक्ष्म एकेंद्रीय है, वही जीव है, वही जीव है, वही जीव। तीसरे पॉइंट में अन्य जीव है, अन्य कोई बादर वायु का एक जीव है, पर्याप्त है। ठीक है मुग्धा जी, आप बताइए आराम से। मुग्धा जी अपनी जल्दी नहीं है, समझाना है सबको, जैसे आप समझाते ना। पहले दो जो है उत्पाद योग और एकांतानुवृद्धि में जो जीव है वो अपर्याप्त है। हाँ वो अपर्याप्त है, एकांतानुवृद्धि में हो सकता है, क्योंकि दोनों में जब तक शरीर पर्याप्त नहीं पूर्ण होती है तब तक वो दोनों में अपर्याप्त है। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ लिया। चलिए आप बोलिए मुग्धा जी। प्रथम में तो औदारिक शरीर की जघन्य संघातन कृति में सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को लिया कि जिसने जघन्य उपपाद योग को ग्रहण करके उद्गल स्कंधों को बराबर ग्रहण किया, और फिर जघन्य संघातन परिशातन कृति उससे असंख्यात गुणी है। उसके बाद दूसरा लिया, उसमें एकेंद्रीय सूक्ष्म जीव ही है, परंतु वहां द्वितीय समय में उसने जघन्य एकांत वृद्धि से समय प्रबद्ध को साथ ग्रहण करके जघन्य उपपाद द्रव्य का ग्रहण किया। और तीसरा लिया बादर वायु का एक जीव परिशातन कृति में, वह उससे भी असंख्यात गुणी है, दूसरे से भी वो असंख्यात गुणी है तीसरे वाला, और वो पर्याप्त है। और सर्व लघु काल में शरीर को उत्पन्न करके दीर्घ विक्रिया करके अंतिम समय में उसने बादर वायु जीव के एकेंद्रीय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण किए। बराबर है, आपका बराबर है, ठीक है ना। अब आगे का पढ़िए, आप ही पढ़िए, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव परिशातन नहीं करेगा क्या सर? परिशातन सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव नहीं करेगा क्या? वायु का सभी एकेंद्रीय है, वायु का एक सब एकेंद्रीय है। नहीं वो सर है, पर ये दूसरा जीव लिया ना, तो जो पहले वाला जीव है वो नहीं करेगा क्या परिशातन कृति? अलग है, वो सूक्ष्म है, बादर है, अंतर है ना। पहला दोनों तो सूक्ष्म जीव है। आप टेबल बनाएंगे, अशोक विशाल जी टेबल बनाएंगे, जघन्य उत्कृष्ट का चल रहा है ना, है जघन्य का चल रहा है, वो उत्कृष्ट में आएगा। जघन्य का चल रहा है,
हाँ अब शंका, हाँ विक्रिया काल के भीतर संचय के बिना पृथक होने वाले औदारिक शरीर के उदय को प्राप्त हुए उद्गल स्कंध एक समय प्रबंध से असंख्यात गुणे कैसे हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि संख्यात गुणहानियों के गलित हो जाने पर भी 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों का संख्यात व भाग एकांत अनुवृद्धि योग संबंधी एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा असंख्यात आवाज नहीं आ रही है। हमें तो आ रही है, हमें तो साफ आ रही आवाज नहीं है। आपको नहीं आ रही, हमें आ रही है साफ, हमें आ अच्छा, रही ठीक है। रही है, आवाज स्पष्ट आ रही है, हमें भी आ रही है। आपका कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो? हाँ, आई आवाज आई? हाँ आ रही है सर। आ रही है हाँ। आपकी। देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि आपने जगन्य घटाना था, और तीसरे में तो जैसे आशापन ने बोला था पर्याप्त है, तो पर्याप्त अवस्था में तो परिणाम योग आ गया। क्या हो गया? परिणाम योग आ गया। और एकांतानुवृद्धि का आपने क्यों नहीं घटाया, ये उसने प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने ये बताया कि जगन्य परिणाम योग और एकांतानुवृद्धि का परिणाम, देखो परिणाम योग भी जगन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। तो आचार्य ने बोला कि उसका यही कहना था कि आपने जब बादल वायु का की पर्याप्त घटाया तो उसके तो परिणाम योग चल रहा था, तो और आपको तो अधिक घटाना था, तो आपने वहां क्यों घटाया, एकांतानुवृत्ति में क्यों नहीं घटाया? तो उन्होंने बोला कि 84 योग स्थान को अल्पोत को देखेंगे तो इसका उससे कम है। मतलब जगन्य परिणाम योग वाला जो है ना, ये इससे जो है कर्म जो है वाला जीव है, ये उन्होंने बताया। तो इसका ज्ञान करने के लिए अपने कौन बड़ा है कि क्या है, ये 84 योग स्थान की बात है, उसमें ये आता है। बस इतना ही समझाया। अभी आप इतना समझो कि उसने ये पहुंचा, जो आशा ने पूछा यहाँ तो पर्याप्त को लिया, तो आचार्य कहते हैं हाँ पर्याप्त को लिया, क्योंकि इसी के उससे असंख्यात गुणा होगा। एकांतानुवृद्धि से भी इसका जो है जगन्य वाली बात ली उन्होंने। इतनी सी उन्होंने बात बताई है, और कुछ नहीं पूछा है उन्होंने कि कौन सा लिया। उन्होंने देखा संख्यात गुणहानियों से पतित हो जाने पर भी 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्धों को संख्यात बार, क्योंकि 1.5 समय प्रबद्ध पड़ा ही हुआ है वहां पर, और उसके परिणाम योग मतलब कितनी बन चुके हैं भाई, जन्म लेने का पहला समय, दूसरा समय, और ये तो पर्याप्त जीव है, तो इसके बहुत सारी समय प्रबद्ध आ चुके हैं, फिर भी इसका जो है परिशासन जो है वह जगन्य है। बस इतना सा यहाँ पर लेना है। अभी अपने को चौथे पॉइंट पर अपन जा रहे हैं, 5वें पॉइंट पर जा रहे हैं। चलिए आगे चलिए, पढ़ो। हाँ पढ़िए। पढ़ना है। उससे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि यहाँ जो नारक पर्याय से पीछे आया है, संख्यात वर्ष की आयु वाला है, तीसरे समय में तद्भवस्थ हुआ है, आहारक होने के प्रथम समय में स्थित है, और वहां के उत्कृष्ट एकांत अनुवृद्धि योग से संयुक्त है। ऐसे सौज्ञी, पंचेंद्रिय, तिर्यंच व मनुष्य पर्याप्त के एक समय प्रबद्ध का ग्रहण किया है। अभी कैसा लिया है? नारकी से आकर जो मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न हुआ वो स्वामी लिया है। प्रमाण तो बता दिया, ये भी असंख्यात गुण है, लेकिन जीव कौन है? जो नरक से आया है और उत्पन्न हुआ, मनुष्य संगी, पंचेंद्रिय, तिर्यंच है या मनुष्य है, उसके यहाँ पर उसको जो है उसका स्वामी बताया। समझो पॉइंट नंबर 14 किसका था? उत्कृष्ट जगन्य वाला। अभी नरक से आया है और उसको उत्कृष्ट लेना है, तो इसको अपन विग्रह गति से लाएंगे, क्योंकि उसको जो है वो 2 समय के बाद में जो है वो आहार ग्रहण करेगा तो थोड़ा ज्यादा ग्रहण कर लेगा, क्योंकि योग तो बढ़ जाएगा। इसको उपाद योग में नहीं लिया, इसको एकांत मतलब आगे का योग बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, अगर जगन्य घटित करना होता तो पहले समय में घटित कर लेते। जब जगन्य करना है तो पहले समय में उपाद है, लेकिन अभी हमारा बोल कौन सा चल रहा है? उत्कृष्ट संघातन कृति औदारिक शरीर की। तो उत्कृष्ट करना है तो लाए कहां से? नरक से लाए। क्यों लाए? कि नरक से आए, थोड़ा झगड़ा करने वाला, लड़ाई करने की आदत है उसकी, तो तीव्र योग वाला होगा। तीव्र योग वाला होगा तो उससे क्या होगा? उसके परमाणु ज्यादा ग्रहण होंगे। अब उसके कब ग्रहण करने? तो पहले समय में नहीं ग्रहण करके उसको विग्रह गति से लाए। नरक से आने वाला 2 मोड़ करके आएगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 समय तक वो तीसरे समय वर्ती। तो यहाँ पर क्या हुआ? तीसरे समय में तदभव वस्तु हुआ है, तो ये तीसरे समय वर्ती हो गया। इसका आप लोगों को स्वाध्याय करना है ना, तो पीछे अपना स्वामित्व है उसको भी देखते चलेंगे। तो ये आज अवस्था पर पड़ा है तीसरे समय में
ये लिया। चलिए आगे का पढ़िए। शंका। शंका। एकेंद्रिय के परिणाम योग से बांधे गए परिशातन द्रव्य की अपेक्षा पंचेंद्रिय के एकांत अनुवृद्धि योग से बांधा गया एक समय प्रबद्ध असंख्यात गुणा कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि एकेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग की अपेक्षा भी पंचेंद्रिय का जघन्य एकांत अनुवृद्धि योग भी असंख्यात गुणा पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि एकेंद्रिय का तो लिया उन्होंने एकांतानुवृत्ति योग, लेकिन पंचेंद्रिय का लिया परिणाम योग। तो पंचेंद्रिय का ये परिणाम योग जो है ये एकेंद्रिय से भी असंख्यात गुणा पाया, जगन्य एकांतानुवृत्ति भी असंख्यात गुणा पाया जाता है। ये इन्होंने बात लिया क्योंकि अभी उसके एकांतानुवृत्ति चल रही है, नारकी जीव के एकांतानुवृत्ति चल रही है। प्रश्न क्या है कि जब आपको उत्कृष्ट घटित करना था तो परिणाम योग लेना था, परिणाम योग लेना था, आपने एकांतानुवृत्ति क्यों लिया? तो उन्होंने बोला कि जो एकांतानुवृत्ति का जो गुणा है पंचेंद्रिय का जगन्य एकांतानुवृत्ति योग वह एकेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग की अपेक्षा भी बड़ा है। क्या कहना चाहते हैं? जब पहले आपने जगन्य में घटाया था तो पहले समय वाले को सूक्ष्म में आपने घटा दिया था कि पहला समय, दूसरे में एकांत आपने ले लिया, तो आगे उत्कृष्ट लेना था तो उसी का आगे एकांतानुवृत्ति में आगे बढ़ा कर ले जाते हैं पूरा। तो कहते हैं नहीं, उससे भी जो है पंचेंद्रिय का जो ये है ये बहुत एकेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग से, दोनों अलग अलग लिए। एकेंद्रिय का तो लिया परिणाम योग उत्कृष्ट और इधर लिया पंचेंद्रिय का जगन्य एकांतानुवृत्ति लिया। ध्यान दीजिए, जो किसकी कंपेयर कर रहे हैं? ये जीव कहां से आया? नरक से आया है। नरक से जो आते हैं पंचेंद्रिय संगी होते हैं। उस पंचेंद्रिय संगी का कब कराया अपन ने? तीसरे समय में। तीसरे समय में कौन सा योग था? एकांतानुवृद्धि योग था। ये प्रश्न क्या पूछता शंकाकार? जैसे आशा बहन ने ऐसे प्रश्न पूछ रहा, क्या पूछा कि आपने एकेंद्रिय का परिणाम योग क्यों नहीं लिया? आपने पंचेंद्रिय का जगन्य एकांतानुवृत्ति क्यों लिया? तो आचार्य ने कहा कि पंचेंद्रिय का जगन्य एकांतानुवृत्ति योग भी एकेंद्रिय के परिणाम उत्कृष्ट परिणाम योग से ज्यादा होता है। हमें पता ही है कि पंचेंद्रिय का योग सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर तो एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग लिया, बस इसका कारण बताया। स्वामी की अपेक्षा क्या देखेंगे कि ये पद पहले वाले पद से असंख्यात गुणा है। किसके होता है कि नरक से आया हुआ कोई तिर्यंच और मनुष्य, संगी तिर्यंच बोले तो संगी पंचेंद्रिय बोलना है और मनुष्य तो होते ही है, तो मनुष्य उसके है, ये इसमें बताया। आगे पॉइंट नंबर 5वां, उससे उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि जो पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य या सौम्य पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच पूर्व कोटि की आयु वाला है, उत्कृष्ट योग वाला है, भाषा व मन अल्पकाल से युक्त है, त्रिचरम या द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है, और जिसने अपनी आयु के अंतिम समय में उत्तर शरीर की विक्रिया की है, उसके उस समय तो 9 कर्म पुद्गल स्कंध निर्जीर्ण होते हैं। पंचेंद्रिय के परिणाम योग के द्वारा प्राप्त हुए उनका परिणाम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। उससे उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। चलिए विवाजी कहाँ गए? विवाजी है कि विवाजी? जय जिनेन्द्र, आजकल आप, हाँ जय जिनेन्द्र बोलना पड़ रहा है आपको, बोलिए बोलिए बोलिए। कठिन पड़ रहा है ना? हाँ, थोड़ा ही समझ में आ रहा है। हाँ, ये सही बोलना चाहिए, अपन जैनी है, गलत नहीं बोलना चाहिए, ताकि समझ में आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। कठिन क्यों पड़ रहा है कि आप 1-2 दिन क्लास बीच में मिस कर गए थे, जी जी, इसलिए कठिन पड़ रहा है ना, क्योंकि नए नए शब्द आ गए। कोई बात नहीं है। यहाँ पर किसकी बात चल रही? परिशातन गति। किसकी बात चल रही? परिशातन गति। किसके चल रही है? मनुष्य तिर्यंच के, औदारिक शरीर वालों की चल रही है। आप एक बार फिर से पढ़िए इसको, आप मैं समझा दो, फिर से पढ़िए आप विभाजी। उससे उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि जो पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य या सौज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच पूर्व कोटि आयु वाला है, उत्कृष्ट योग वाला है, भाषा व मन के अल्पकाल से युक्त है, त्रिचरम या द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है, और जिसने
अपनी आयु के अंतिम समय में उत्तर शरीर की विक्रिया की है। उसके उस समय जो 9 कर्म पुद्गल स्कंध निर्जीर्ण होते हैं, पंचेंद्रिय के परिणाम योग के द्वारा प्राप्त हुए, उनका परिणाम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। उससे उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। सब लोग बिल्कुल शांत हो जाए कि बिल्कुल समझ में आने वाला। अपने मन के टेंशन को निकाल दीजिए। हमको घटित करना है परिशातन गति मनुष्यों के, तिरंज के, औदारिक शरीर वालों के। परिशातन घटित करने की मैंने कला क्या बताई? कला क्या है? कला क्या है कि नया एक उत्तर शरीर उत्पन्न करना पड़ेगा, विक्रिया। क्योंकि परिशातन गति उस शरीर की तो होगी नहीं, तो अंतिम समय का दूसरा शरीर चालू हो जाएगा तो वापिस उसके संघातन गति हो जाएगा। तो परिशातन गति घटित करने के लिए कला क्या है कि नया एक शरीर और बनाना पड़ेगा, और ये बनाना पड़ेगा विक्रिया। जब जगन्य परिशातन की थी, जगन्य करना था तो हमने वायु का एक जीव लिया। यहाँ उत्कृष्ट परिशातन गति करना है तो किसको लिया? पंचेंद्रिय संगी को लिया, और वो भी नरक से आया हुआ जीव लिया, और लंबी आयु वाला लिया एक पुरुकोटि का। कम लेते तो क्या होता कि थोड़ा टाइम कम होता तो कलेक्शन कम होता। एक पुरुकोटि की आयु इससे अधिक हो नहीं सकती है, तो भोगभूमि का क्यों नहीं लिया अश्वमेध 3 पल्ले की आयु वाला? वो नहीं करता ना विक्रिया, वो नरक से नहीं आता है। नहीं, मतलब नारकी जीव मरकर कर्मभूमि में आते हैं। नारकी जीव। और दूसरा ये है कि नारकी जीव इसलिए कर्मभूमि वाला जीव लिया और उनकी आयु एक पुरुकोटि होती है, अधिक से अधिक आयु लिए। मतलब कोई पूछे भोगभूमि वाले भी ले सकते थे, वहां तो 3 पल्ले की आयु है, लेकिन वहां नहीं ले सकते। क्यों ले सकते? नारकी मरकर। नारकी क्यों लिया? क्योंकि उत्कृष्ट योग चाहिए, उत्कृष्ट योग चाहिए। हाँ, संश्लेष परिणाम जो है। आचार्य उसका उत्तर देने वाले, बहुत अच्छा उत्तर देने वाले हैं, बहुत आनंद आने वाला है। नरक में 33 सागर तक बहुत लंबे काल तक भूखा रहा ना, तो वो जैसे आया तो उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो कर्म परमाणु को बहुत ग्रहण करेगा। बाकी जगह से आता, अगर देव से आता तो संतुष्ट होता, नंदनवन का अमृत था, यहाँ कहाँ उसको हमारा गंगा नदी का पानी अच्छा लगेगा, वहां तो देवताओं में अमृत पीता था, तो वो ग्रहण नहीं करेगा। ये आचार्यों ने आगे उत्तर कहीं मैंने पढ़ा है, क्या उसे आने वाला इसी धवला में पढ़ा है कि उसको बोला कि जो देवता से और अन्य भव से है वो संतुष्ट है, और नारकी वाला असंतुष्ट है, तो इसके योग भी अधिक है और अधिक पुद्गल परमाणु का ग्रहण होता है। तो हमारा छठा बोल चल रहा है परिशातन गति, उत्कृष्ट परिशातन गति, है ना। पहले तो बताया प्रमाण कितना बताया कि 5वें से असंख्यात गुणा। देखो, पहले से दूसरा भी असंख्यात गुणा, तीसरे से तीसरा भी असंख्यात गुणा, तीसरे से चौथा भी असंख्यात, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, सभी असंख्यात गुणे हैं। तो जितनी बार असंख्यात उसको असंख्यात करके उतनी बार गुणा करेंगे तो आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा, कितना बड़ा। ठीक है, अब ये प्रमाण तो हो गया। स्वामी कौन बताया कि मनुष्य तिरंज कहां से आया है? नरक से आया है। अब उसने कैसे किया कि उसने उत्तर शरीर की विक्रिया की, कि पहले बहुत लंबे काल तक उसने संचय किया, अंत में उत्कृष्ट विक्रिया की, और जब विक्रिया की तो उदारिक शरीर का परिशातन होने लगा, तो उसके इस प्रकार से परिशातन गति घट जाएगी। जब विक्रिया करेगा ना, तो उसके विक्रिया करने के यहाँ पहले समय में ले लेना, नहीं तो फिर नहीं तो उत्कृष्ट नहीं घटित होगा। विक्रिया करेगा उसके तुरंत लेना है। तो विक्रिया कब कराई? उसके पूर्व कोटि के अंत में जाकर, आयु के अंत में उसको विक्रिया कराएंगे और उसके पुद्गल परमाणु की उत्कृष्ट परिशातन गति घटेगी। हम रुकेंगे, हमारे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दें परिशातन गति घटाने की कला क्या है। जैसे आप कहते हैं सिलाई की कला, खाने बनाने की कला, यहाँ पर परिशातन गति घटाने की कला क्या है? विक्रिया शरीर समझना पड़ेगा, विक्रिया शरीर। मंजुला जी बताइए। इसमें विक्रिया शरीर लेना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब परिशातन गति 2 शरीर बनाएंगे, ठीक है ना। और नरक से आया हुआ जीव है, और लंबी आयु वाला, पूर्व कोटि वाला है, खूब संचय किया है कर्म परमाणु का, हमेशा उत्कृष्ट योग में रहा। सारे बोल लगा लेना, हमेशा उत्कृष्ट पद को किया है, उत्कृष्ट योग स्थानों में रहा है। सारे जो अपने बोल बोले थे ना, सारे बोल लगेंगे। ऊपर के निषेकों में अधिक करता है, उत्कृष्ट पद करता है, नीचे के निषयों में जघन्य पद करता है,
अच्छा में जो सारे बोलते हैं ना नो बोल, वो सारे बोल लग जाएंगे यहाँ पर। क्या प्रथम समयवर्ती आहार है, उत्कृष्ट योग से आहार ग्रहण किया है, पूरी जीवन भर चला है, आहार ग्रहण करता रहा है, आयु के अंत में द्विचरम और त्रिचरम में भी, मतलब द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है, फिर अंत के समय में विक्रिया की है ना, अंतर्मुख जब भी रह गया उसके पहले और विक्रिया करने के बाद में, उसके इमीडिएटली जब परिशातन करनी शुरू हुई विक्रिया करने के पहले समय में, तो वो उत्कृष्ट परिशातन करती हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुग्धा जी? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया। लेकिन प्रारंभ के तो दोनों आ गए थे, प्रारंभ के 3 बोल तो आ गए थे, टोटल 6 बोल में से प्रारंभ के तो आ गए थे। प्रारंभ में दोनों जघन्य वाले तो काफी समझ में आ गए, जघन्य वाले तो समझ में आ गए, उत्कृष्ट वाले में कंफ्यूजन हो गया, मेरे को नहीं समझ में आया। वो अभी कंफ्यूजन कल दूर होगा वो, क्योंकि ज्यादा नंबर लाने के लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, कम नंबर लाने के लिए कम पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कल वो समझ में आएगा। लेकिन पहले तो समझना है प्रमाण है और वो है। तो उत्कृष्ट में स्वामी किसको लिया इन्होंने, कि संगी पंचेंद्रिय को लिया, नरक से आए हुए को लिया। ये अपने को ध्यान रखना कि कौन उसका स्वामी है, ठीक है ना। बाकी कल मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी मतलब उसमें नहीं, जैसे आज पहले जगन्य का समझ में आया, कल उत्कृष्ट का आएगा। क्योंकि आशा मैंने कहा था ना, पहले दिन कम आता है, दूसरे दिन वही बात अधिक स्पष्ट हो जाती है, और तीसरे दिन फिर उसको आगे बढ़ जाती है। आशा मैंने ये धवला में यही रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि धवला का स्वाध्याय कहीं होता तो नहीं है, तो हर जगह जाएंगे तो आपको वो का वही स्वाध्याय चलेगा। ये नया स्वाध्याय है, तो नई चीज को सीखने के लिए हमको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, उसका रुचि भी होना चाहिए। अभी उतनी अपने मन में इंटरेस्ट आए, अपने को कॉन्फिडेंस आएगा तो अपन बिल्कुल उसको जगेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये आप लोगों को अवश्य समझ में आएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं अशोका जी? राजू जी काफी समझ में आ रहा है, गलत है? नहीं काफी समझ में आ रहा है जी। मैंने शुरू में इनको समझाने का प्रयास बिल्कुल अलग अलग धीरे धीरे, क्या प्रमाण मीमांसा क्या है, स्वामी कौन है, कब होती है, किसके होती है, जिसके होती है उसके योग क्या है, ऐसे प्रश्न का एक एक का जवाब इसमें से ढूंढेंगे। आपको जवाब सब लिखा हुआ है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है अपने को, क्योंकि सब सर्वज्ञ भगवान ने जानकर अपने को रेडीमेड बता दिया है। कन्नड़ योग में क्या अपने को क्या आराम है कि सब कुछ भगवान के केवल ज्ञान में आया है, उन्होंने हमको बताकर लिखकर बता दिया। मुग्धा जी, हमको तो सिर्फ समझना है कि वो क्या होता है। चलिए उषा जी जैन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक, क्योंकि अल्पबोध का विषय अपने शुरू किया, आज तो पहला दिन है, और पहले दिन तो मतलब थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन सभी लोगों के मौन व्रत धारण करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति कर लेनी चाहिए। आप बताते तब सब समझ में आता है, लेकिन बाद में याद नहीं आता है। हाँ, वो आएगा, अपन लिखेंगे ना, आप भी लिखेंगे जैसे आप लिखते हैं ना। मैंने बोला 6 पद को 6 लाइन लिखी है, उसके बाद में मैंने आपको बताया इसमें बिल्कुल ऐसा एसपी, मैंने आपको कलर बनाकर भी बताया था। ये चार्ट है ना, इसलिए बनाया था। ये चार्ट ऐसे बनाएंगे, देखो दिख रहा है आपको ये चार्ट, तो कहाँ पर येलो कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ये 6 पद बनाकर इस चार्ट को बनाएंगे, लिखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये समझाने के लिए तो इसको चार्ट को बनाया था, मैंने शुरू से बताया गया था कि कैसे इसको बनाने का। ये टेबल बनाए, कल मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये अपन लिखेंगे कि कहाँ पर रेड है, येलो है, व्हाइट कलर है। 3 कलर बताए थे, कम से कम पहले 3 कलर तो याद कर ही लेने के। येलो कलर जब सबसे पहले अपन ने ग्रहण किया, फिर रेड कलर दूसरे समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, व्हाइट कलर जबकि पूरे जीवन भर जब तक वायु के अंत समय तक व्हाइट कलर है। तो पहले क्या किया, संगातन, फिर क्या किया, संगातन परिशातन, अंत में क्या लिया, परिशातन। संगातन को क्या लिखा, एस, संगातन परिशातन को क्या लिखा, एस पी, परिशातन को क्या लिखा, पी, तो क्या लिखा, एस, एस पी, पी, तीनों के जगन्य लगाना, फिर तीनों के उत्कृष्ट में एस, एस पी और एस पी, तो 6 पद बन गए। फिर वहां आगे लिखेंगे प्रमाण कितना है, क्या संख्यात गुण है, कितने, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, यह सब असंख्यात गुण है। इसलिए जहां पर विशेष होगा बताएंगे। प्रमाण क्या देखोगा, किसके होती है, तो पहले 2 बोल में बोला था सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव के होती है, तीसरे में किसके बोला था कि बादर वायु का एक जीव के होती है। तीनों बोल क्लियर हो गए। तो इस तरह से उसका स्वामी लिखा। स्वामी लिखने वाले में कब होती है, पहले समय में होती है,
दूसरे समय में होती है, तीसरे समय में होती है और चरण समय में होती है। ये सब आया है वहां पर। पहले समय में होती है, कहीं पर दूसरे समय में होती है, कहीं पर तीसरे समय में होती है, कहीं पर चरण समय में। तो अपने को समय लिखा कब होती है। फिर आगे उसके बाद कैसे होती है, उत्कृष्ट योग से होती है, जगन्य योग वाला है तो उसके बताएंगे। ये अगर अपन उस लाइन को पूरा लिखेंगे, टेबल बनाते हैं तो बिल्कुल बन जाएगी टेबल, बिल्कुल बनेगी टेबल। क्या उषा जी, आप तो बहुत उसमें मतलब मैंने देखा है आपको तो बहुत टेबल बनानी है। जैसे ये पंचास्तिकाय के 6 द्रव्य की टेबल नहीं बनाते हैं कि कितने प्रदेश है, लोकाकाश, वो तो अपने क्योंकि द्रव्य संग्रह पढ़ते पढ़ते हमारी आदत हो गई है। ये उससे भी सरल है। वहां पर तो क्या है, अपने को सब पढ़ाया नहीं जाता ना। ये टेबल वैसी बनेगी जैसे 6 द्रव्य की टेबल बनती है, 5 अस्थिकाय की टेबल बनती है, 9 पदार्थ की बनती है। अब जो अनादिकाल से अपने सुना उसको सुनना कि नई बात को सुनना प्रवीणा जी? हम क्या खुश हो जाते हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमने सुन गया और तुमको हमको आता था तो वो सरल लगता है। नई को सुनना चाहिए, नए को सुनना चाहिए। और अगर मालूम है जो चीज हमें कठिन लगे उसका मतलब क्या है मुग्धा जी, कि वो कठिन है, कठिन नहीं है, वो नवीन है, आज तक हमने सुनी नहीं थी इसलिए वो कठिन लग रही। पहली बार कोई भी बात सुनेंगे आशा बहन तो वो कठिन लगेगी आपको। वो कठिन शब्द हमारा गलत शब्द है हिंदी का, वो नया है। और नई चीज तो हमेशा लगेगी लगेगी। कोई भी चीज ले लीजिए आप, नई करेंगे तो पहले वायुकाई की जगन परिसातन कृति तक तो काफी अच्छे से समझ में आ गया है मुझे। हाँ तो अभी बात का नहीं आया मुझे। तो बहुत बढ़िया ना, अभी आपको वायुकाई हवा दे दी, गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी तक मतलब हवा मिल गई है, कल आपको आगे समझ आ जाएगा, आगे के 3 पद भी समझेंगे। और आप फेल नहीं हुए ना, जो 6 में से 3 समझ में आ गए तो 50% मार्क्स हो गए। कल अब फर्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे आगे, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत आनंददायक है, आप लोग मतलब ये रखिए कि बहुत आनंददायक है। थोड़ा सा पेन कागज पर लिखना है कि उसका स्वामी कौन है, ये कब होती है, उत्कर्ष योग से होती है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा पढ़ के भी आइए आप लोग, पहले पढ़ेंगे और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आपके अभी पुस्तक आई कि नहीं आई है प्रवीणा जी? नहीं, अभी नहीं बुलाई है मैंने, अभी आ रही है। पुस्तक तो मंगानी पड़ेगी आपको। हाँ मंगवा ली है, आ रही है, मंगवा ली है, अभी पहुंची नहीं। पहली तो दूसरा भाग आ गया है, अभी 9वां नहीं आया मेरे पास। हाँ, नहीं वो बहुत फर्क पड़ेगा उससे, बहुत फर्क पड़ेगा पुस्तक आने के बाद में। हाँ जी। चलिए अब जिनवाणी शुद्ध कर लेते हैं। सर इसमें उत्कृष्ट वाले में संघातन परिशातन का पॉइंट नहीं मिला। किसका? उत्कृष्ट चौथा पॉइंट तो मिल गया, उत्कृष्ट संघातन कृति का। ये पृष्ठ 347 में तीसरी लाइन में। आप ढूंढिए, कल मैं बताऊंगा आपको, आज नहीं, अब समय हो चुका है ना। समय की भी अपन थोड़ी, ये अपने जो करना योग के स्वाध्याय में समय की जो ना थोड़ी मर्यादा अपन कल करेंगे ना। आप ढूंढिए, कल मैं बताऊंगा, ठीक है? चार्ट बनाती नहीं, मैं आपके प्रश्न जितने पूछना पूछिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपन समय भी थोड़ा ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है? एक बार सब अपने आप पढ़ो, सब अपने आप पढ़ के आओ, फिर यहाँ सुनो, फिर घर जाके पढ़ो तो क्लियर हो जाएगा। अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते दो। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जाणम नमो लोई सुवसाणम। भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, छठकंडा ग्रंथ राज की जय। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।